जब आप अपने क्षेत्र की जनता को अपना जनता नहीं मानेंगे, आप उसको जातिगत चश्मे से, राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे, तो स्वाभाविक है यादव और मुस्लिम भी आपको उसी चश्मे से देखेंगे। कोई प्रधानमंत्री बनता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने प्रधानमंत्री के लिए अपोजिशन को वोट दिया हो तो वो उसके प्रधानमंत्री नहीं होंगे। मुखिया के अगेंस्ट जो वोटर होते हैं वो इलाका विकसित नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम और यादव समीकरण है वो अब खुले तौर पर अब जेडीयू के इस बयान से नाराज़गी जाहिर करने के तौर पे अब तक जो A to Z की पार्टी तेजस्वी यादव कहते रहे हैं, इवन कि उन्होंने माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी कही है। तो माई बाप की पार्टी का मतलब होता है सबको लेके चलना। अब ये चाह कर भी कि आपके यहाँ कौन आएगा खाने, कौन आएगा मिठाई खाने, और ये सोचिए जब आप किसी का काम नहीं कीजिएगा तो कौन आएगा आपके दरवाजे पर। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर या फिर यूं कह ले तो नीतीश कुमार के चहीते नए नवेले सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से इस वक्त राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान ही दे दिया है जो कि काफी अटपटा है। उनका ये बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर मुस्लिम और यादव मेरे पास कोई काम कराने आएंगे तो मैं उन्हें चाय नाश्ता करा दूंगा, मिठाई खिला दूंगा, लेकिन उनका कोई काम नहीं करूंगा। अब इस बयान का क्या मतलब है, इससे किसको फायदा होगा, इन सब चीज पर बात करने के लिए मेरे साथ गौतम है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। गौतम, क्या लगता है देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान का क्या मतलब आखिर हो सकता है कि उन्होंने ये कह दिया कि मुस्लिम और यादव मेरे पास आएंगे तो हम उनको बैठाएंगे, चाय नाश्ता मिठाई भी खिलाएंगे, लेकिन उनका काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से सांसद आहत हैं और अपनी पीड़ा, अपने दर्द को इस तरीके से बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम तो मुसलमान और यादव को बैठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन वो अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कौन काम करेगा, क्योंकि उस जिले में ऐसा तो है नहीं कि यादव और मुस्लिम नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए हर संसदीय क्षेत्र में इस जाति के लोग हैं। अब जो जहाँ जिसने भी वोट किया हो, जब ये आंकड़ा इनको मालूम चला होगा कि फलाने वोटर ने वोट नहीं किया है और हम इन दोनों के बगैर जीत गए हैं और हारते हारते जीत गए हैं, तो किसी को भी लगता है कि बताइए साहब हम लोगों ने इतना काम किया है और लंबे समय तक सबके लिए काम किया है। खास करके देवेश चंद्र ठाकुर इस बात से ज़्यादा आहत हैं कि सार्वजनिक तौर पे भी, व्यक्तिगत तौर पे भी उन्होंने यादव ना तो देखा, ना मुसलमान देखा, जो कोई भी आया इन्होंने उनका काम किया है, जैसा कि देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से लग रहा है। लेकिन कोई प्रधानमंत्री बनता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने प्रधानमंत्री के लिए अपोजिशन को वोट दिया हो तो वो उसके प्रधानमंत्री नहीं होंगे। जीत हार देखिए मानसी अपनी जगह है, उसको बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए। और ख़ास करके जब आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं तो आपको तो और ज़्यादा उसका अनुपालन करना चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई ना, जो बिहार में मुखिया के दौर में मुखिया जब चुनाव जीतता है तो उसको मालूम होता है कि कौन सा वोटर मेरा है और कौन सा हमको वोट नहीं किया है। तो जिस इलाके में वोट करता है उस इलाके में उसका नल जल पानी सुविधाएँ हैं वो तो मुहैया कराता है, लेकिन मुखिया के अगेंस्ट जो वोटर होते हैं वो इलाका विकसित नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जीत कर आए हैं, चाहे वो मुखिया हो, चाहे सांसद के तौर पे देवेश चंद्र ठाकुर हो, इनको ये बातें याद रखनी चाहिए कि इनके लोकसभा क्षेत्र में जीत कर जब ये आए हैं तो हारने का कोशिश भी किए होंगे, अगर या कोई किसी ने हराने के लिए वोट भी किया होगा तो अब ये उसके लिए है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान से मन की पीड़ा, दुख सार्वजनिक तौर पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि कम से कम जो समीकरण है यादव और मुस्लिम का, वो आपको अगली बार खुले मन से भी वोट नहीं करेंगे। गौतम, क्या लगता है कि इनके इस बयान से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होने वाला है? देखिए इस बयान से जनता जिसने वोट किया है वो भी जान रही है इनको, जिन्होंने वोट नहीं किया ये सीधे तौर पे मुस्लिम और यादव के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनके मन में तो ये बातें सामने आ गई कि ये मेरा सांसद नहीं। तो कल को जब आप अपने क्षेत्र की जनता को अपना जनता नहीं मानेंगे, आप उसको जातिगत चश्मे से, राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे, तो स्वाभाविक है यादव और मुस्लिम भी आपको उसी चश्मे से देखेंगे। और ये अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान से
मैं बता रहा हूँ मानसी, इसका नुकसान जेडीयू को होगा। और सीधे तौर पे अब तक जो A to Z की पार्टी तेजस्वी यादव कहते रहे हैं, इवन कि उन्होंने माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी कही है। तो माई बाप की पार्टी का मतलब होता है सबको लेके चलना। ठीक है, कोई ज़्यादा कोई कम, हर कोई चाहता है अपने जाति का समीकरण को सेट करके चलना। कोई आज बीजेपी भी कर रही है वही काम। कुशवाहा जाति को देख लीजिए आप किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। राजपूत जाति को जिस तरीके से औरंगाबाद में हराया गया, पवन सिंह हार गए, RK सिंह हार गए, तो अच्छे अच्छे कद्दावर नेता हार गए। वो कहेंगे कि भाई हमको जिसने वोट नहीं किया है। तो ये कोई कहने से, बल्कि इनको अब इस दुख को, इस पीड़ा को भी पचाना चाहिए, तभी जाकर के एक स्वस्थ राजनीति की कल्पना की जा सकती है। और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम और यादव समीकरण है, वो अब खुले तौर पर अब जेडीयू के इस बयान से नाराज़गी जाहिर करेगा। और जो बचे कुचे भी थे जो इनके साथ में थे, वो अब इनसे अलग हो जाएंगे। तो देखा गौतम ने क्या कहा कि कहीं ना कहीं अभी तो लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं और 25 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे में ऐसे बयान आना कहीं ना कहीं इफेक्ट इमेज पर पड़ सकता है। जदयू को इसका नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। देखा जाएगा कि कहीं यादव और मुस्लिम जो है वो 25 के विधानसभा चुनाव में जदयू को सपोर्ट ना करे। गौतम, क्या लगता है, विपक्ष को इस बयान से फायदा होगा या नुकसान? विपक्ष तो अब इसको एक समझ लीजिए कि एक मुद्दा बना लेगी और तुरंत ही विपक्ष ने इसको लेकर, तेजस्वी यादव ने तुरंत ही ट्वीट कर दिया है। तो विपक्ष का क्या है इसको लेकर? देखिए, साफ तौर पे विपक्ष को भी मौका मिल गया। अगर ये बातें नहीं कहते सार्वजनिक तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। और अब इससे नाराज़गी जाहिर हो गई है। अब ये चाह कर भी कि आपके यहाँ कौन आएगा खाने, कौन आएगा मिठाई खाने, और ये सोचिए जब आप किसी का काम नहीं कीजिएगा तो कौन आएगा आपके दरवाजे पर। लेकिन जनता का हक है कि जिसने चुना है, जिसने नहीं भी चुना है, वो सांसद के तौर पे आप उसके सांसद हैं और आपसे ही उस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। अब आप किसी को आप अलग करके उस विकास की धारा को नहीं बहा सकते। अब मान लीजिए किसी का गांव यादव गांव है, सड़क बनाना है, तो क्या हम यादव का अगर काट के बनाएंगे या मुस्लिम का काट के बनाएंगे तो कभी बन सकता है क्या सड़क? नहीं बन सकता है। तो इस चीज़ों को कम से कम राजनीतिक तौर पे जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और लंबे समय से राजनीतिक अनुभव रखते हैं, पता नहीं तो इस बात से एक चीज़ तो पक्का प्रूफ हो गया है। कहा जाता है कि बिहार में अक्सर जातिवाद की राजनीति होती है, तो इस बयान से जातिवाद की राजनीति तो प्रूफ हो गई। बिल्कुल, और ये कहने की बात नहीं है, ये तो सबको मालूम है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सब कुछ राजनीति के चश्मे से देखा जाता है। अब देखना ये होगा कि देवेश चंद्र के इस बयान पर नीतीश कुमार की कितना नुकसान होता है या नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि अब तक जो भी उनके प्रवक्ता है जेडीयू के, वो देवेश चंद्र ठाकुर का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन ज़रूर ये बातें दबी जुबान से कह रहे हैं कि शायद देवेश चंद्र ठाकुर ने मन की पीड़ा को मन में ही रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो देखा आपने कि किस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर के एक बयान से राजनीति में भूचाल मच गया है, क्योंकि उनका ये मुस्लिम और यादवों को लेकर टिप्पणी करना या फिर यूं कह लीजिए इतना बड़ा बयान देना शायद उनके मन की ये बात थी जो उन्होंने आज कह डाला है। तो कहीं ना कहीं इस बयान से जदयू और नीतीश कुमार को तो इसका भारी नुकसान सहना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सांसद उन्हें बनाया गया है, जिन्होंने वोट दिया है और जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनके सांसद वही हैं, तो वो काम अगर उनसे होगा, उनके क्षेत्र का विकास तो उन्हीं से होगा। ऐसे में ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि अगर आप मेरे पास काम कराने आएंगे तो हम काम नहीं कराएंगे। सीधे तौर पर मुस्लिम और यादवों को टारगेट करके कह दिया है कि मेरे पास आएंगे तो चाय नाश्ता मिठाई तो करवा देंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। हालांकि अब देखना इस पर यह है कि नीतीश कुमार की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन ये भी है कि नीतीश कुमार को इसका नुकसान भी सहना पड़ सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।